भुवन भास्कर जोशी जी, मेरा सवाल ये था कि जिस बात का जिक्र शांत त्यागी ने किया कि बदलते फेज के साथ मोदी के जो चुनावी मुद्दे थे वो बदलते हुए नजर आए, लेकिन ये चुनावी मुद्दे बने कैसे? बहुत कुछ ऐसा विपक्ष की तरफ से कहा गया, किया गया, जिसको हाथों हाथ बीजेपी ने लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने उन तमाम बातों का जिक्र किया, या इसको साफ भाषा में कहूं तो सेल्फ गोल। 6 चरणों के चुनाव के बाद और 7वां होने से ठीक पहले क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सेल्फ गोल किए जिससे सरकार को, जिससे बीजेपी को यह मौका मिला कि इन मुद्दों को चुनावी सभा में उठाया जाए और उसका इंपैक्ट जनता के बीच हुआ? पूर्णिमा जी, अभी 6ठे चरण का मतदान खत्म हुआ है और मैं आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को 140 करोड़ देशवासियों ने छठी का दूध याद दिला दिया। अच्छा। और अब 7वें चरण पर जब मतदान होगा और जनता का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला आदरणीय मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में हुआ। 6,986 करोड़ का घोटाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने हुआ, और वो इस तरह हुआ कि पहले डंडा सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का पड़ा, उसके बाद चंदा लिया गया। अरविंद केजरीवाल पर? मैं थोड़ा कंप्लीट नहीं, मैं पूछ रही हूँ किस पर पड़ा सर? अरविंद केजरीवाल पर पड़ा, हेमंत सोरेन पर पड़ा, किस पर पड़ा? सबका जवाब। ईडी का छापा पड़ा। ईडी के छापे से आप खुश है ना? इसलिए मैंने पूछा कि अरविंद केजरीवाल पर पड़ा तो खुश है ना आप? हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हुई तो खुश है ना? मैं सब पे खुश हूँ। मैं खुश है ना? बस यही पूछ रही थी, बात करिए। मुझे तो बोलने नहीं बोलिए ना सर, आप बोलिए। पहले डंडा, जो स्कीम आदरणीय मोदी जी देश को लाए, पहले डंडा पड़ा सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का, फिर उनसे भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लेने का काम करा और चंदा लेके फिर उनको धंधा देने का काम करा। उसका जवाब 140 करोड़ के देशवासियों ने देने का काम करा है। और ये अगर हम भारत को देखना चाहें 30 साल के हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, हम लोग कह सकते हैं इस देश के युवा, इस देश के किसान, इस देश के महिला, जिनसे आदरणीय मोदी जी ने वादे करे थे, और आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा था, किसानों से आपकी आय दुगनी करेंगे। किसानों की क्या हालत हुई, कितने किसान मारे गए देश के सामने, उनको किसान खड़े वो जवाब मांग रहे हैं। आय दुगनी तो छोड़िए, उनकी हत्याएं हो रही है। और आज एक नया ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी में चल गया है कि किसानों की हत्या के लिए आतंकवादी की आवश्यकता नहीं होती है। गृह राज्य मंत्री का बेटा निकल जाता है, वो किसानों की हत्या करता है। युवाओं की चीजों को बाहर रखिए ना साहब, मैं चुनावी मुद्दों की बात कर रही हूँ। आपको भी पता है चुनावों में मुद्दे कैसे इंपैक्ट डालते हैं और कौन सा डालते हैं। उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मत डालिए ना, वो अलग बात हो जाती है। और लॉ एंड ऑर्डर तो आपसे बेहतर कौन जानता है? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही है, कैसा रहा है लॉ एंड ऑर्डर, ये बताने की जरूरत है क्या? उससे कल की घटना दोनों को मिक्स नहीं करते ना। मैंने आपसे ये पूछा, मेरा बहुत क्लियर कहना है सर, रिजर्वेशन की बात हुई, आरक्षण का मुद्दा उठा, संविधान बचाने की लड़ाई का नैरेटिव आपकी तरफ से सेट किया गया, प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया। विरासत टैक्स की बात हुई, उन्होंने कह दिया मंगलसूत्र आपका छीन लेंगे, 4 फ्लैट का अगर आपके पास घर है, 2 उसमें से कमरे उठाकर दूसरे को दे देंगे। आपके तमाम उठाए गए मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने पलटवार किया। मैं सीधे सीधे ये पूछना चाहती हूं कि धरातल पर कौन सा मुद्दा आपको ज्यादा इंपैक्टफुल अभी तक नजर आए, जो आपके फेवर में जाता है, ये पूछ रही हूं मैं। पूर्णिमा जी, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सूत्र दिया था पीडीए प्लस इंडिया का, ये पूरा पीडीए लामबंद हो गया है और पूरे देश का आंदोलन बन गया है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से करता हूँ। कहाँ पर हुआ है सर? कहाँ पर हुआ है, जरा बताइए मुझे। आंदोलन कहाँ हुआ बताइए मुझे। आंदोलन कहाँ हुआ? आंदोलन उसे कहते हैं, पूरे देश भर में आंदोलन हुआ। मैं पूछ रही हूँ कहाँ आंदोलन हुआ? पूर्णिमा जी बताऊंगा ना, आप तो क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि मेरे को बोलने नहीं देना चाहते। आंदोलन बताइए ना। पूर्णिमा जी, आप एक बात कह रहे हैं, मैं पूछ रही, मुझे नहीं पता, आप बताइए आंदोलन। पूर्णिमा जी, आंदोलन कहाँ हुआ? ये आंदोलन आपको दिखाई दे? आंदोलन पूर्णिमा जी बोलने नहीं, बताइए ना सर, आंदोलन आप तो ज्यादा वो कर रहे हैं। आंदोलन कहाँ हुआ बताइए। पूर्णिमा जी बताना हो ना, पीडीए पे सूत्र पे हम चुनाव लड़े हैं, पीडीए इकट्ठा हो गया, लामबंद हो गया अखिलेश यादव जी के नीचे, तो आंदोलन हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, जो पीडीए लगातार शोषित पीड़ित रहा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, वो जवाब दे रहा है आपको। जब 4 जून को परिणाम आएगा, बहुत जिम्मेदारी से आप मुझे उत्तर प्रदेश लोकसभा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, उसके आंकड़े और उसमें आपके पीडीए में से किस किसने कितना वोट परसेंटेज आपके पास आया और कितना बीजेपी के पास आया, इसको पहले भास्कर जोशी जी देख लीजिए। आप तो प्रोफेसर है ना, इसको एक बार
पढ़ लीजिए और उसके बाद ये बताइएगा कि कैसे आपके पास आया और ये आपसे छिटक के बीजेपी के पास चला गया। वरुण पुरोहित जी आपके पास आते हो, फिर मैथिल साहब आपके पास आऊंगी। वरुण पुरोहित जी, इस पूरे चुनाव के अभी तक के चरणों को आप कैसे एनालाइज करते हैं? क्योंकि मटन से लेके, आरक्षण से लेके, मछली से लेकर न जाने कौन कौन से मुद्दे, संविधान बचाने की लड़ाई, लेकिन हर एक मंच पर उसका जवाब दिया गया। प्रधानमंत्री ने स्वयं कह दिया कि खुद बाबा साहेब अंबेडकर भी आ जाए तो ये संविधान खत्म नहीं हो सकता। और ये टेक्निकली मैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस बातों का जिक्र विपक्ष कर रहा है वो कितना संभावित है और कितना संभावित नहीं है। आपको लगता है कि ये मुद्दे जनता के मन में कोई इंपैक्ट डाल पाए हैं, या ज्यादा मुद्दे वो कौन से रहे जो किसी तरीके का इंपैक्ट क्रिएट कर पाए? पूर्णिमा जी, आपको हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी सर। देखिए, आपने बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। इस चुनाव में विपक्ष और पक्ष ये अपने एक दूसरे के पीछे भागते चले गए। पब्लिक इनके साथ आई नहीं। पब्लिक आती तो वोटर टर्नआउट बढ़ता, पब्लिक उदासीन रही तो पब्लिक के समझ में आ गया। मैंने पहले भी आपको कहा, विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं, मोदी जी का ग्लैमर रहा नहीं। ये सब लोग अपने मुद्दे बनाते रहे। अब पब्लिक को क्या लेने था ना मंगल सूत्र से। या एक जरूर देखने की बात हुई कि शाब्दिक आचरण, जब अभी डिबेट में भी मैंने देखा, शाब्दिक आचरण जो है इस देश का पिछले 10 साल में जबरदस्त रूप से अवमूल्यन हुआ। प्रधानमंत्री जी को भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जनता ने इस बात को भी नोट किया। लेकिन जहां विपक्ष की, जहां तक आप बात करते हो, विपक्ष को मैं शब्द अच्छा नहीं है लेकिन इनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मूर्खतापूर्ण मैं मानता हूं इनको, क्योंकि ये ग्राउंड पे तो लगे ही नहीं। आप ये आंदोलन की आपने बात की, ये साल भर से जब बना रहे थे अपना गठबंधन, तो इतने मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, जनता परेशान है। आप हर जिले में संयुक्त रूप से भाषण देने जाते, अपनी सभाएं करते। आपने चुनाव में भी देखा, हर स्टेट में, जैसे राहुल जी या अखिलेश जी यूपी में ही कर रहे हैं, केजरीवाल जी, राहुल जी दिल्ली में कर रहे हैं, सब एक साथ हर स्टेट में नहीं जा रहे। तो जनता के मन में विपक्ष ने भी अपना कोई इम्पैक्ट नहीं दिया और अब के बीजेपी भी इम्पैक्ट नहीं बना पाई। ये सुपरफिशियल चुनाव रहा। जनता किसी भी तरह से चुनाव से जुड़ी हुई नहीं रही। यहां तक कार्यकर्ताओं की बात है, विपक्ष का कार्यकर्ता बहुत कम निकल के बाहर आया और बीजेपी का कार्यकर्ता भी उदासीन हो गया। संघ हमेशा बीजेपी की सहायता करता है, घर घर जाता है। मैंने देखा संघ के कार्यकर्ता भी, संघ से जुड़े हुए लोग भी इस समय घर घर नहीं गए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर कि जो कार्यकर्ता था वो भी बहुत उदासीन नजर आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। और तीसरा, जो आपने शुरुआत में कहा कितने दिनों का चुनाव, सबसे लंबा मुझे लगता है अभी आजाद भारत के चुनावी इतिहास में मेरे ख्याल से सबसे लंबा चुनाव हुआ है ये। तो इलेक्शन कमीशन को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए था। सबको पता होता है मई में इतनी गर्मी हो जाती है, तो मई 10-15 मई से पहले इसको निपटाया जा सकता था, जब अपने पास टेक्नोलॉजी है, सारे साधन है। तो चुनाव आयोग को भी इस पे ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि इतनी गर्मी में वोटर टर्नआउट कम होता है तो डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाता है। कुल मिलाकर के मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी पूरी जनता में है, जिसको विपक्ष जो है उसमें जगह नहीं बना पाया। और जो भाजपा सरकार है, ये इनकी एक इमेज बन चुकी है कि पूंजीवाद के प्रवर्तक हैं। आम जनता की बात सही है, क्योंकि सरकारी नौकरियों को जो हमारे कॉन्सेप्ट था, समाजवादी कॉन्सेप्ट, भारतीय समाजवाद की बात करता हूँ, इस समाजवाद की बात करते ही या तो पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे चले जाते हैं या सोवियत संघ या चीन के पीछे चले जाते हैं। भारतीय समाजवाद सबसे पुराना, हजारों साल से हमारे समाज में बनाया गया। तो समाजवाद में समाज एक केंद्र बिंदु होता है। जब से मनमोहन सिंह जी लाए अपने आर्थिक सुधार, केंद्र बिंदु हो गया पूंजी। तो पूंजी हो गया तो उसमें एथिक्स खत्म हो जाते हैं, मॉरलिटी खत्म हो जाती है। तो वही चुनाव में देखने को मिला, इसमें मॉरलिटी, एथिक्स है नहीं। अब बार बार कभी कोई साधक बन रहा है, कोई उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। अरे भाई, पब्लिक को इस चीज से क्या लेना देना, मेरे समझ में नहीं आ रहा। पब्लिक को जो चाहिए उसको उठाना चाहिए और घर घर जाना चाहिए। पॉइंट टेकन। आती हूँ आपके पास मैथिल जी, आपके पास आते हुए फिर मैं बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगी।